ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। पुंडरीकपुर का महात्म्य। जैमिनी द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। मोहिनी बोली, गुरुदेव, आपने जो गौतम आश्रम तथा महर्षि गौतम का पवित्र उपाख्यान कहा है उसे मैंने सुना। अब मैं पुंडरीकपुर का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। पुरोहित वसु ने कहा, महादेव जी भक्तों के वश में रहते हैं और उन्हें तत्काल वर देते हैं। वे भक्तों के सम्मुख प्रकट होते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। एक समय की बात है, व्यासी के शिष्य मुनीश्वर जैमिनी अग्नि वेशी आदि शिष्यों के साथ तीर्थों में भ्रमण करते हुए पुंडरीकपुर में गए, जो साक्षात देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान सुशोभित था। उस नगर की शोभा देखकर महर्षि जैमिनी बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ सरोवर में मुनि ने स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन आदि नित्य कर्म तथा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करके पार्थिव अड्डे आदि विविध उपचारों से विधि पूर्वक उसका पूजन किया। पूजन के समय उनका शीत पुण्य शांत था। मन में कोई व्यग्रता नहीं थी। गंध सुगंधित पुष्प, धूप, दीप तथा पार्टी के नैवेद्यों से बलि पार्टी पूजन करके ज्यों ही महर्षि जैमिनी स्थिर होकर बैठे, त्यों ही प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। तदनंतर जैमिनी साक्षात भगवान उमापति को प्रकट हुआ देख उनके आगे दंड की पार्टी पृथ्वी पर पड़ गए। फिर सहसा उठकर हाथ जोड़ शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले तथा आधे अंग में हरि और आधे में हर रूप से प्रकट हुए भगवान शिव से बोले। जैमिनी ने कहा, देव जगत पते मैं धन्य हो करते हो, क्योंकि आप ब्रह्मा आदि के भी ध्यान करने योग्य साक्षात महेश्वर मेरी दृष्टि के सम्मुख प्रकट हैं। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा बोलो, आप क्या चाहते हो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर जैमिनी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं माता पार्वती, विघ्नराज गणेश तथा कुमार कार्तिकेय जी के साथ आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तब पार्वती देवी ने तथा अपने दोनों पुत्रों के साथ भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त हो भगवान शिव ने फिर पूछा, बेटा कहो, आप क्या चाहते हो। जैमिनी ने जगत गुरु शंकर की यह दयालुता देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके तांडव नृत्य की झांकी देखना चाहता हूँ। तब उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अंबिकापति ने पार्टी की कीड़ा में कुशल समय प्रथम गणों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे नदी बनके आदि सब लोग कौटुल में बढ़कर वहां आए और गणेश, कार्तिकेय तथा पार्वती सहित भगवान शिव को नमस्कार करके देव महादेव जी के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर भगवान रुद्र अद्भुत रूप बनाकर तांडव नृत्य करने को उद्यत हुए। उस समय वे विशिष्ट वेशभूषा से विभूषित हो अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने चंचल नाग रूपी बेल से अपनी कमर कस ली थी। मुख पर कुछ मुस्कुराहट खेल रही थी। ललाट में आधे चंद्रमा की रेखा सुशोभित थे। सिर के बाल ऊपर की ओर खड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर नेत्र की तथा शरीर में रमाई हुई विभूति के उज्ज्वल प्रभास से चंद्रमा और उसकी शांतनी को मात कर दिया था। नृत्य के समय उनके जटाजूट से जलती हुई गंगा के जल से भव सागर का सारा अंग भीग रहा था। तांडव काल में बार अपने शरणार्थ बिंदुओं के आघात से वे समूची पृथ्वी को कंपित किए देते थे। उत्तम वाद्य बज देते और हर्षाती रेकस से भगवान के अंगों में रोमांच हो आया था। देवताओं तथा दैत्यों के अधिपति गण अपने मुकुट की मणियों के प्रकाश से भगवान शिव के शरण कमलों की शोभा बढ़ाते थे। गणेश, कार्तिकेय तथा गिरिराज नंदिनी पार्वती के नेत्र भगवान के मुख पर लगे थे। भक्तों के हृदय में हर्ष की बात सी आ गई थी और बड़े ऊंचा से जय जयकार कर रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव अपने तांडव नृत्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभा पा रहे थे। तदनंतर महेश्वर का तांडव नृत्य देखकर महर्षि जैमिनी आनंद के समुद्र में डूब गए और एकाग्रचित हो वेद पाद स्रोत से उनकी स्तुति करने लगे।
कांपिल्य देश में निवास करने वाली देवी ब्रह्मा विष्णु और शिव आपके सन्नार बिंदों में मस्तक झुकाते हैं। जगदम्ब आपको नमस्कार है। विघ्न राज ब्रह्मा सूर्य चंद्रमा इंद्र और विष्णु आदि आपकी वंदना करते हैं। गणपति आप ब्राह्मणों तथा ब्रह्मा जी के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। उमा देवी अपने कोमल करार बिंदुओं से जिनके ललाट में तिलक लगाती हैं, जो कानों में कुंडल तथा गले में कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, उन कुमार कार्तिकेय को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि के लिए भी जिनका दर्शन करना अत्यंत कठिन है, उन भगवान शिव की स्तुति कौन कर सकता है। तथापि प्रभु आपके दर्शन से मेरे द्वारा सर्वत स्तुति होने लगी है। ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा से सर्वत वर्षा होने लगती है। अम्बा पार्वती सहित भगवान शिव को नमस्कार है। संहारकारी सर्व एवं कल्याणकारी शंभु को नमस्कार है। तांडव नृत्य करने वाले सभापति रुद्रदेव को नमस्कार है, जिनके पैरों की दमक से संपूर्ण लोग विलीन होने लगते हैं। मस्तक के आघात से ब्रह्मांड की दीवार फट जाती है और भुजाओं के आघात से समस्त दिग्गज विभ्रांत हो उठता है। उन भगवान प्रबोधनाथ को नमस्कार है। तांडव के समय जिनके युगल चरणों में नूपुर की सम ध्वनि उठी रहती है, जिनके कटी भाग में श्रम में वस्त्र सुशोभित होता है और जो नागराज की मेखला धारण करते हैं, उन भगवान पशुपति को नमस्कार है। जो काल के भी काल हैं, सोम स्वरूप भोग शक्ति संपन्न तथा हाथ में शूल धारण करने वाले उन जगतपति शिव को नमस्कार है। भगवान आप संपूर्ण जगत के पालक, समस्त देवताओं के नेता तथा पर्वतों और क्षेत्रों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। लोक कल्याणकारी आप भगवान शंकर को नमस्कार है। मंगल स्वरूप शिव को नमस्कार है। आत्मा के अधिपति आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। आप 8 अंगों से युक्त और अत्यंत मनोरम स्वरूप वाले हैं। कलेश में पड़े हुए भक्तों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। आप दक्ष यज्ञ के नाशक और परम संतुष्ट हैं। आप 500 भूतों के स्वामी, काल के नेता, आत्मा के अधीश्वर तथा संपूर्ण दिशाओं के पालक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व के कर्ता, जगत कर्ता, भरण पोषण करने वाले तथा संसार का संहार करने वाले हैं, अग्नि जिनका नेत्र है और विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। ईशान तत्पुरुष वामदेव सद्योजात आपको नमस्कार है। भस्मयी जिनका आभूषण है, जो भक्तों का भय भंग करने वाले हैं, जो भव जगत की उत्पत्ति के कारण वर्ग तेज स्वरूप रुद्र दुख निवारण करने वाले तथा मीडवान भक्तों की आशा लता को सींचने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके कपोल, ललाट, भौहें तथा शरीर सभी परम सुंदर हैं, जो सोम स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान सांसारिक क्लेश को कारण भगवान सांसारिक क्लेश के कारण होने वाले मान भय को आदि भय का सदा के लिए आप उच्छेद करने वाले हैं। भक्तों पर कृपा की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। जो आनंद के समुद्र तथा तांडव लास्य के द्वारा परम सुंदर प्रतीत होते हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी तथा देव सभा के अधीश्वर अद्भुत देवता महादेव मैं नमस्कार करता हूँ। यक्षराज कुबेर जिन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं, उन अविनाशी परम प्रभु महेश्वर की मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक बार भी प्रणाम करने वाले भक्त को संसार रूपी महासागर से टाल देते हैं, उन चराचर जगत के स्वामी भगवान ईशान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जगत के धारण पोषण करने वाले और ईश्वर है, समस्त संपत्तियों के दाता हैं, देवताओं के नेता, विजेता तथा स्वयं कभी पराजित न होने वाले हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो मुझे और इन तीनों लोगों को रस कर सबका धारण पोषण करते हैं, उन काल के भी नेता आप भगवान गंगाधर की मैं वंदना करता हूँ, जिनसे यजुर्वेद के साथ त्रैक वेद और साम वेद भी प्रकट हुए। उन सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वस्वरूप विद्वान एवं ईश्वर शिव की मैं वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व को सब ओर से देखते रहते हैं तथा जिनके पैर से भूत, वर्तमान और भविष्य जगत के जीव पाप कर्मों का त्याग करते हैं, उन सर्वोत्तम दृष्टा आप भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो देवताओं के नेता और समस्त पापों को हर लेने वाले हर हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तम ज्ञान से संपन्न शांत सन्यासी अपने हृदय कमल में जिन कल्याण में परमात्मा की उपासना करते हैं, उन ईशान देव को मैं प्रणाम करता हूँ।
इसमें अज्ञानी, अत्यंत अशिक्षित, असहाय, अनाथ, ऋण विपत्तिग्रस्त तथा दरिद्र हो आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं दुर्मुख, दुष्कर्मी, दुष्ट तथा दुर्दशाग्रस्त हो मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सिद्धि के लिए वरण करूँ। शंभो राग द्वेष तथा मद की लपटों से प्रज्वलित संचार रूपी अग्नि के द्वारा हम दग्ध हो रहे हैं। दयालो, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके अनेक नाम हैं और बहुतों ने आपका स्तवन किया है। हर मैं पराय स्त्री, पराय घर, पराय वस्त्र, पराय अन्न तथा पराय आश्रय में आसक्त हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मुझे विश्व का भरण पोषण करने वाली धन संपत्ति के साथ उत्तम विद्या दीजिए। देवेश, अनिष्ट तो मुझे शस्त्र मिलते हैं, किंतु इष्ट वस्तु का सदा वियोगी बना रहता। आप मेरे मानसिक रोग का नाश कीजिए। भगवान, आप महान हैं। देवेश, आप ही हमारे रक्षक हैं। दूसरा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। आप ब्रह्मा जी के भी अधिपति हैं। अतः मुझे स्वीकार करके मेरी रक्षा कीजिए। उमापति, आप ही मेरे माता पिता, पितामह, आयु, बुद्धि, लक्ष्मी, प्राता तथा सखा हैं। देवेश, आप ही सब कर्म के कर्ता। अतः मैंने जो भी दुष्कर्म किया है वह सब आप क्षमा करें। प्रभुता में आपकी समता करने वाला कोई नहीं है, और लघुता में भी अपना सानी नहीं रखता। अतः देव महादेव, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपके मुख पर सुंदर मुस्कान सुशोभित है। गोरे अंगों में लगी हुई विभूति उनकी गौरता को और बढ़ा देती है। आपका श्री विग्रह बाल सूर्य के समान तेजस्वी तथा सौम्य है। आपका मुख सदा प्रसन्न रहता है तथा आप शांत स्वरूप हैं। मैं मन और वाणी के द्वारा आपके गुणों का गान करता हूँ। तांडव नृत्य करते और मेरी ओर देखते हुए आप भगवान उमाकांत को हम सैकड़ों वर्षों तक निहारते रहे। यही हमारा अभिष्ट वर है। महाभाग भगवान, हम आपके प्रसाद से निरोग, विद्वान और बहुश्रुत होकर सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। ईशान स्त्री तथा भाई बंधुओं के साथ आपके तांडव रूपी अमृत का यथेष्ट पान करते हुए सैकड़ों वर्षों तक आनंद का अनुभव करते रहे। देव महादेव, हम इच्छा अनुसार आपके शरणार बिंदों के मधुर मकरंद का पान करते हुए 100 वर्षों तक आमोद में मगन रहे। महादेव, हम प्रत्येक जन्म में कीट नाग पिशाच अथवा जो कोई भी क्यों न हो सैकड़ों वर्षों तक आपके दास बने रहे। इस देव महादेव, हम सभा में अपने कानों द्वारा आपके नृत्य वाद्य तथा कंठ की मधुर ध्वनि का सैकड़ों वर्षों तक श्रवण करते रहे, जो स्मरण मात्र से संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। आपके उन दिव्य नामों का हम सैकड़ों वर्षों तक कीर्तन करते रहे, जो नित्य तरुण संपूर्ण विश्व के अधिपति तथा त्रिकालदर्शी विद्वान हैं। उन भगवान शिव का मैं कब दर्शन करूंगा, जिसमें बहुत से पाप भरे हुए हैं, जिसने कभी लेस मात्र भी पुण्य का उपार्जन नहीं किया तथा जिसकी बुद्धि अत्यंत खोटी है। ऐसे मुझ अदम को भगवान महेश्वर क्या कभी अपना सेवक जानकर स्वीकार करेंगे। गायों को आप गाओ। यदि राग आदि प्राप्त करना चाहते हो तो कुबेर के सखा भगवान शिव की महिमा का गान करो। सखी जिए आपका कल्याण हो। आप विद्यादाता उमापति की ऊंच स्वर से स्तुति बोला कर अजन्मा जी आप शांत भाव से छेट जा। क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि इन भगवान शिव की तपति से ही ये संपूर्ण जगत तप्त होता है। इसलिए इनके नाम मृत का पान कर हे शीत, जिनकी गंध मनोहर और स्पर्श सुगंध है, जो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है। उन भगवान शंकर का गाढ़ आलिंगन कर त्रिपुरासुर का अंत करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। तीनों लोकों के स्वामी दिगंबर शिव को नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, आपकी असंख्य प्रजाएं हैं तथा आपका स्वरूप अत्यंत विशिष्ट है। आपसे ही जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनका सूरन में पादपीठ देवराज इंद्र के माँ किरीट में जड़े हुए नाना प्रकार के रत्नों से
से आवट होता है। भस्म ही जिनका अंग राग है तथा जिनसे बीन पर अथवा अपर किसी भी वस्तु की सटा नहीं है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। जिन आप में यह संपूर्ण जगत प्रकट होता और विलीन हो जाता है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अव्यक्त अचिंत्य एक दिगंबर आकाश स्वरूप जन्मा पुराण पुरुष तथा यज्ञपूमय हैं, उन भगवान हर को मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा ऊपर नीचे सब और वे तो हैं जो चंद्रमा मुकुट धारण करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप एवं शोक दुख से रहित हैं, जो सबके हृदय कमल में परमात्मा रूप से जिनका निवास है, जिनसे संपूर्ण दिशाएं और अवान्तर दिशाएं प्रकट हुई हैं, उन शिव स्वरूप भगवान महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रमौले राग आदि कपट और दोष के कारण प्रकट हुई भव रूपी माँ रोग से मैं बड़ी घबराहट में हूँ। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे देखकर आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि वैद्यों में आप सबसे बड़े वैद्य हैं। मेरे मन में दुख का महासागर उमड़ आया है। मैं लेश मात्र सुख से भी वंचित हूँ। पुण्य का तो मैंने कभी स्पर्श भी नहीं किया है और मेरे पाठक असंख्य हैं। मैं मृत्यु के हाथ में आ गया हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ। भगवान भव आप आगे पीछे ऊपर नीचे सब ओर से मेरी रक्षा कीजिए। महेश मैं ऐसा संचार रूपी महासागर में डूबकर जोर जोर से क्रंदन कर रहा हूँ। मेरा राग बहुत बढ़ गया है, मैं सर्वथा असमर्थ हो गया हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। जिनके मुख पर मनोहर मुस्कान की छटा सा रही है, चंद्रमा की कला जिनके मस्तक का आभूषण बनी हुई है तथा जो अंधकार से परे हैं, उन सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शिव का माता पार्वती के साथ कब दर्शन करूंगा। अनादि काल से मुक्ति की इच्छा रखने वाले जीवों, आप सब लोग यहाँ आओ और अपने हृदय कमल में भगवान शिव का चिंतन करो, क्योंकि जिन्होंने वेदांत शास्त्र उपनिषद के विज्ञान द्वारा उसके सर्वभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया, वे ज्ञानी जन मोक्ष के लिए सदा उन्हीं का ध्यान करते हैं। जो उत्तम पुत्र की इच्छा रखने वाले हैं, वे मनुष्य भी इन नित्य तरुण भगवान शिव की आराधना करें। इन्हीं से सृष्टि के आरंभ में जगत दिविदाता स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। बहुत कहने से क्या लाभ, इन भगवान शिव की शरण में जाने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। पूर्व काल में इन्हीं की शरण लेकर महर्षि अगस्त्य दिन रात में वृद्धावस्था में युवा हो गए थे। हे मेरे नेत्र रूपी भ्रमरों, आप और सब कुछ छोड़कर सदा इन भगवान शिव का ही आश्रय लो। ये सदा इन भगवान शिव का ही आश्रय लो। ये आमोदवान सुगंध और आनंद से परिपूर्ण और मधु कमल से भी कोमल है, परम स्वादिष्ट एवं मधुर है। ये आपका कल्याण करेंगे। जो मनुष्य आप भगवान शिव की शरण लेकर ऐसे हो जाओगे कि आपका किसी से भी तुलना नहीं हो सकेगी। आप समस्त मनुष्य और देवताओं को भी अपने गुणों से परास्त कर दोगे। वाणी आपको नमस्कार है। आप हृदय गुफा में शयन करने वाले इन नित्य तरुण भगवान महेश्वर की स्तुति करो। मन आप जिस अपेक्ष वस्तु का चिंतन करेगा वह सब आपको अवश्य प्राप्त होगी। विश्व में कभी दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है। हम हृदय की शुद्धि के लिए भगवान रुद्र की आराधना करेंगे। दयालु भगवान हमने पूर्व काल में अज्ञानवश जो आपके विरुद्ध अपराध या दुष्कर्म का अनुष्ठान किया है, वह सब क्षमा करके जैसे पिता अपने पुत्रों को आश्रय देता है, उसी प्रकार आप हमें भी अपनाइए। संसार नामक क्रोध में भरे हुए सर्प ने राग, द्वेष, उन्माद और लोभ आदि रूप तीखे दांतों से मुझे दंश लिया है। इस अवस्था में मुझे देख कर सबकी रक्षा करने वाले दयालु देवता पिनाकधारी भगवान शिव मेरी रक्षा करे। रुद्रदेव, जो लोग समाधि के अंत में उपरयुक्त वचन कहकर आपको नमस्कार करते हैं, वे जन्म मृत्यु रूप सर्प से डसे हुए लोग संत होकर आपको प्राप्त होते हैं। नीलगिरी मैं जीवात्मा रूप से ब्रह्मा जी के साथ आपकी वंदना करता हुआ आपकी शरण आता हूँ।
अनाथ नाथ वसु वसु स्वरूप महेश्वर, हम सांसारिक चिंता की भीषण जबर से पीड़ित हैं, बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त हो गए हैं, समस्त पाठकों के निवास स्थान बने हुए हैं, काल की दृष्टि हमसे दूर नहीं। ऐसी दशा में आप अपने अपने औषध रूप से हाथ से हमारा स्पर्श करें। शूरवीर, आपका कर स्पर्श सब प्रकार की सिद्धियों का हेतु हैं। आप काल के भी काल हैं, संसार की उत्पत्ति के हेतु बुद्ध भगवान भव को नमस्कार है, नमस्कार है। भस्म भूषित वक्ष वाले हर को नमस्कार है। संसार के पराभव और भय में साथ देने वाले पिनाकधारी रुद्र को नमस्कार है। विश्व के पालक कल्याण स्वरूप शिव को नमस्कार है। जीव के सनातन सखा उन महेश्वर को नमस्कार है, जिनके सखा रूप जीव को न कोई मार सकता है और न कोई प्रायश्चित कर सकता है। देवताओं के प्रति इंद्र के भी स्वामी भगवान शिव को नमस्कार है। प्रजापतियों के और भूपतियों के भी अधिपति भगवान शिव को नमस्कार है, तथा अंबिकापति उमापति को नमस्कार है। जो पंडित जनों की पीड़ा का नाश करने वाले टीकादशी विद्वानों में भी सबसे श्रेष्ठ विद्वान और उत्तम यश वाले हैं, उन भगवान गणेश को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। देवता लोग युद्ध में जिन स्कंद स्वामी का आह्वान करके विजय पाते हैं, उन सचिदानंद स्वरूप भगवान सुब्रह्मण्य की मैं वंदना करता हूँ। सुब्रह्मण्य स्कंद स्वामी सचिदानंद में कल्याण में जगदम्बिका को नमस्कार है। कल्याण में विग्रह वाली शिव प्रिया को नमस्कार है, जिनके शरीर के कांति सुवन के सम्मान है, जो अपने सन्नों में मणि में नूपुर धारण करती है, जिनका सुख सदा प्रसन्न जिनका मुख सदा प्रसन्न रहता है, जो अपने हाथों में कमल धारण किए रहती हैं, जिनके नेत्र विशाल है, जो भाषा शास्त्र की विदुषी तथा उत्तम वचन बोलने वाली उन गौरी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मेनका की पुत्री उन उमा देवी को नमस्कार करता हूँ, जो अपर में हैं, जिनके सौंदर्य आदि दिव्य गुणों को माप नहीं है, तथा जो परम कांतिमती हैं एवं जो सदा भगवान शंकर के पांचवें भाग में स्थित रहती हैं और समस्त भुवनों को देखा करती है, उन पार्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। दिन जनों की रक्षा जिनके लिए मनोरंजन का कार्य है, जो मान और आनंद देती हैं, तथा जो विद्याओं और मधुर एवं मंगलमय वाणी की नायिका और सिद्धि की स्वामिनी, उन पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी, आप सांसारिक ताप के मान भय का निवारण करने वाली अत्र वस्त्र और आभूषण आदि एकमात्र आपके ही उपभोग हैं। शिवे, आप मुझे वह श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिए, जो कहीं भी कुंठित न होने वाली हो, तथा जिसके द्वारा हम समस्त पापों को लांग जाए। शिवे, आपकी उपमा कैसे और कहाँ दी जाए। संपूर्ण जगत की सृष्टि पाप के आपके लिए खिलवाड़ है। कल्याण में भगवान शिव आपके पति साक्षात भगवान विष्णु आपके सेवक हैं। लक्ष्मी, शशि और सौभाग्यवती सरस्वती आपकी दासियाँ हैं, तथा आप स्वयं ही वसु, रतन, धन, सुरवन आदि देने वाली है। पुरोहित वसु कहते हैं। माँ मुनि जैमिनी ने उपरयुक्त स्तुति के द्वारा जिस प्रकार भगवान शंकर का स्तवन करके प्रेमासुपूर्ण नयनों से देखते हुए सभापति भगवान शिव को प्रणाम किया, उन्होंने बारंबार भगवान शिव के तांडव नृत्य रूप मंगलमय अमृत का पान करके संपूर्ण कामनाएं पा ली और अंत में शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जो प्रतिदिन इस श्लोक के एक श्लोक, आधे श्लोक, एक पाठ अथवा आधे पाठ को भी धारण करता है, वह शिवलोक में जाता है। सुबह जहाँ भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, वह स्थल पवित्र से भी परम पवित्र तीर्थ बन गया है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव वहाँ पितरों का सार करता है, वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग लोक पहुँचा देता है। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को गौ सुरवन भूमि, शया, वस्त्र, साटा, अन्न और पान पीने योग्य वस्तु देता है, उसका वह समस्त दान अक्षय होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।